क्या आप भी अपने गोल्स को बार बार सेट करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अचीव नहीं कर पाते? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने तेज नहीं आ रहे? क्या आप सोचते हैं कि कैसे कुछ लोग तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। सफलता पाने का सपना हम सबका होता है, लेकिन क्या वजह है कि कुछ लोग अपने गोल्स लाइटनिंग स्पीड में अचीव कर लेते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? इस ऑडियो बुक में मैं आपके साथ 5 ऐसे जबरदस्त तरीके शेयर करने वाला हूं जो किसी भी गोल को तेजी से हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा रोड मैप मिल जाए जो आपको हर स्टेप पर गाइड करे, जहां आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को भी आसानी से हासिल कर सकें। आपकी मेहनत तो वही रहे लेकिन रिजल्ट्स कई गुना फास्टर आना शुरू हो जाए। चाहे आपका गोल बेहतर हेल्थ पाना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना हो या अपने करियर में ऊंचाई तक पहुंचना हो, यह 5 स्टेप्स आपकी जिंदगी को एक नए ट्रैक पर डाल देंगे। यही नहीं, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप सिर्फ अपने गोल्स तक नहीं पहुंचेंगे बल्कि रास्ते में आने वाली हर चैलेंज को भी कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यह स्टेप्स केवल थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जो कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनाए हैं। तो क्या आप भी अपने गोल्स को तेजी से हासिल करना चाहते हैं? अगर हां तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक्शन प्लान है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि इस ऑडियो बुक और लोगों तक भी पहुंच सके, जिससे उनका भी मदद हो सके। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आपके गोल्स अब आपकी सोच से भी तेजी से पूरे होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करने का पहला पावरफुल स्टेप है क्लियर विजन सेट करो। जब आप कोई बड़ा गोल सेट करते हो, सबसे जरूरी है कि आपको एकदम साफ साफ पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। अगर आपका गोल वेग यानी धुंधला होगा तो आपका रास्ता भी उलझा हुआ होगा। क्लियर विजन का मतलब है कि आपको मालूम हो कि आपकी मंजिल क्या है और वहां पहुंचने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। दोस्तों, क्यों जरूरी है क्लियर विजन? कल्पना करो कि आप बिना डेस्टिनेशन के कार चला रहे हो। आप पेट्रोल तो खर्च करोगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप जाना कहां चाहते हो तो सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, एक क्लियर विजन आपको एक सीधा रास्ता दिखाता है जिससे आप डिस्ट्रक्शन से बच सकते हो और पूरी फोकस के साथ काम कर सकते हो। जब आपको अपने गोल का मीनिंग और पर्पस पता होता है तो वह आपको अंदर से मोटिवेट करता है। मान लो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, पर आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यह सक्सेस आपके लिए किस तरह की होनी चाहिए। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो या फिर एक बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हो? जब आप समझ जाते हो कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है तो वह मोटिवेशन जाता है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। दोस्तों, क्लियर विजन से आपकी डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। जैसे अगर आपके गोल का पार्ट है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एक्शंस आपको वहां ले जाएंगे। बिना क्लियर विजन के आप मल्टीपल रास्ते चुन सकते हो जो आपकी स्पीड और प्रोग्रेस को स्लो कर सकता है। आइए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपका सपना है एक सक्सेसफुल यूट्यूब बनना। सुनने में यह बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इसका सही मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ सफल यूट्यूब बनना चाहते हो तो यह क्लियर गोल नहीं है। मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, यह कहना काफी नहीं है। आपको इसे और स्पेसिफिक बनाना होगा। क्या आप एक स्पेसिफिक निच में ग्रो करना चाहते हो? जैसे कि क्या आप एजुकेशन के कैटेगरी में लोगों को नॉलेज
देना चाहते हैं, या आप एंटरटेनमेंट में अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं क्या? आपको लॉगिंग का शौक है, जहां आप अपनी डेली लाइफ शेयर कर सकते हैं, या आपका ड्रीम है 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करना? चलिए मान लेते हैं कि आपका गोल है अगले 1 साल में 50,000 सब्सक्राइबर्स हासिल करना और हर हफ्ते एक नई वीडियो अपलोड करना। अब जब आपके पास एक क्लियर विजन है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना होगा। फर्स्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजी तैयार करना, जिसमें आपका नीच और टारगेट ऑडियंस क्लियरली डिफाइंड हो। सेकंड, हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना और एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव करना। थर्ड, एसईओ टेक्निक्स सीखना ताकि आपकी वीडियोस सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आए। फोर्थ, कंसिस्टेंट रहना, हर हफ्ते एक वैल्यूएबल्स काम करेंगे और अपने ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, तभी आप अपने गोल को हासिल करेंगे और एक सफल यूटर कहलाओगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हेल्थ गोल, मान लो कि आप फिट होना चाहते हो। अब फिट होने का मतलब सबके लिए अलग होता है। क्या आप मसल गेन करना चाहते हो या फैट लॉस? क्या आप मैराथन दौड़ना चाहते हो या सिर्फ एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो? जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे कि फिट होने का मतलब आपके लिए क्या है, तब तक आप सही स्टेप्स नहीं उठा पाओगे। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि आप एक क्लियर विजन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाना होगा। सामान्य लक्ष्यों को छोड़कर अपने लक्ष्य को इस तरह से फॉर्मूले करें कि हर एक कदम क्लियर हो। जैसे मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर के पीछे की वजह को समझना भी उतना जरूरी है। आप यह जानिए कि आप यह गोल क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने क्यों का उत्तर खोज लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए चाहता हूं ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं और अपनी पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकूं। इस तरह जब आप अपने लक्ष्य के पीछे की भावना को समझेंगे, तो यह आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आखिर में अपने गो को विजुलाइज करना ना भूले। जरा सोचिए वह दिन जब आपने अपना सपना हकीकत बना लिया है। कैसा महसूस हो रहा है? कौन लोग आपके साथ हैं? और वह छोटी छोटी डिटेल्स जो इस मोमेंट को इतना खास बनाती हैं, यही विजुलाइजेशन आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बनाता है, जो आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है। जब आप अपने दिमाग में अपने गोल्स को बार बार विजुलाइज करते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाती है, जिससे आप अपने सपनों के और करीब पहुंचने लगते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, आपके फोकस में मजबूती आती है और आपकी मोटिवेशन को भी एक नई उड़ान मिलती है। अब दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी अपने गोल्स को इस तरह से कल्पना किया है? अगर नहीं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यह टेक्निक आपकी सक्सेस को तेजी से बढ़ाने में कैसे मदद कर सकती है? क्या आप जानना चाहेंगे कि विजुलाइजेशन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकती है, जिससे आप अपने चैलेंज का सामना और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे? अगर आपको यह कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लग रहा है या आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो क्या आपको विजुलाइजेशन पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए? अगर आप विजुलाइजेशन पर पूरी गाइड चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें। विजुलाइज हम आपके लिए एक डिटेल्स, एक क्लियर विजन बनाना सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक प्रोसेस है जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करती है। अपनी जर्नी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इन स्टेप्स को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़े। जहां क्लैरिटी होती है, वहीं स्पीड होती है। क्लियर विजन वह ब्लूप्रिंट है जो आपके हर कदम को डिफाइन करता है। जितना ज्यादा आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हो, उतनी ही तेजी से आप अपने गोल की ओर बढ़ोगा। क्लैरिटी आपको कंफ्यूजन से बचाती है और आपको डायरेक्ट एक्शन की तरफ पुश करती है। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करने का दूसरा पावरफुल स्टेप है गोल को छोटे हिस्सों में बांटो। जब हमारा गोल बहुत बड़ा और एम्बिशियस होता है, तो वह डरावना यानी कठिन लगने लगता
बहुत सारे लोग अपने बड़े लक्ष्य से घबरा जाते हैं और शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वह गोल इतना बड़ा होता है कि उसे अचीवेबल मानना मुश्किल लगने लग है। यही वजह है कि अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सबसे जरूरी स्टेप है। इससे ना सिर्फ आपके लिए रास्ता साफ होता है बल्कि आप लगातार मोटिवेशन भी बनाए रख पाते हो। दोस्तों, क्यों जरूरी है छोटे हिस्सों में गोल को बांटना? आपने कभी सोचा है कि बड़े गोल्स को हासिल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर देखते हैं तो वह हमें डराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम इस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो सब कुछ बदल सकता है। सोचो, अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्वत हो जिसे आपको चढ़ना है। अगर आप यह सोचो कि पूरा पर्वत एक बार में ही चढ़ना है तो आपको डर लगने लगेगा और शायद आप हार भी मान लो। लेकिन अगर आप यह सोचे कि एक एक कदम आगे बढ़ना है तो वह आपको अचीवेबल लगेगा। यही हमारे बड़े गोल्स के साथ होता है। जब हम उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वह मैनेजेबल लगने लगते हैं और इससे डर भी कम हो जाता है, क्योंकि अब हमारे दिमाग को लगने लगता है कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे गोल्स हमें कंसिस्टेंसी और फोकस बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अब हमें पूरा गोल नहीं बल्कि सिर्फ अगले स्टेप पर ध्यान देना होता है। जब आप एक छोटे माइलस्टोन को हासिल कर लेते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है और यह आपको अगले माइलस्टोन की ओर ले जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बड़ा गोल सामने हो उसे छोटे हिस्सों में बांटना मत भूलना ताकि आप उसे आसानी से पा सको। चलिए दोस्तों, इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना। यह सुनते ही शायद आपको लगे कि यह बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क है, लेकिन जब आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। जैसे अगर आप डिसाइड करते हो कि हर महीने सिर्फ 1 किलो वजन कम करेंगे तो अब यह टारगेट अचीवेबल और रियलिस्टिक लगने लगता है। अब पूरे 6 महीनों में 10 किलो कम करने का गोल ना केवल पॉसिबल लगता है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। इसके बाद आपको हर माइलस्टोन के लिए स्पेसिफिक एक्शन सेट करने होंगे, जैसे हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना, कैलोरी इंटेक कम करना, ज्यादा पानी पीना और एक हेल्थी डाइट फॉलो करना। यह छोटे स्टेप्स आपको धीरे धीरे आपके बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपना पहला माइलस्टोन हासिल करते हो, जैसे कि पहला किलो कम करना, उसे सेलिब्रेट करो। यह छोटी छोटी जीतें ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं कि आप आगे भी प्रोग्रेस करते रहे। हर बार जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो तो आपका बड़ा गोल और अचीवेबल लगने लगता है और आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाते हो। तो दोस्तों, याद रखो, बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटना ही उन्हें हासिल करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अब बात करते हैं छोटे गोल्स कैसे मदद करते हैं। फर्स्ट, मनोबल बनाए रखता है। दोस्तों, छोटे गोल्स आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। यह मानसिक सेटिस्फैक्टरीली, अगर आपका गोल है अपनी करियर स्किल्स इंप्रूव करना, तो छोटे छोटे स्टेप्स जैसे एक नया कोर्स कंप्लीट करना या एक स्पेसिफिक स्किल पर काम करना आपको अचीव करने की फीलिंग देता है। सेकंड, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन बढ़ाता है। दोस्तों, छोटे गोल्स आपको डिसिप्लिन में रहने पर मजबूर करते हैं। जब आपको छोटे डेडलाइंस मिलते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते और एक्शन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बड़ा गोल है एक किताब लिखना, तो आप उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। हर हफ्ते एक चैप्टर लिखने का टारगेट रखो। इससे आप रेगुलरली लिखते रहेंगे और अल्टीमेटली अपनी किताब पूरी कर लेंगे। थर्ड, छोटे माइल स्टोन्स आपको यह जानने का मौका देते हैं
कि आपकी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके एडजस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिटनेस गोल में पहले महीने में 1 किलो वजन कम कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप अपनी डाइट या वर्कआउट रूटीन में बदलाव कर सकते हो। दोस्तों, बड़े गोल्स के बीच छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। जब आप अपना छोटा टारगेट अचीव करते हो तो उसे एक्नॉलेज करो और खुद को रिवॉर्ड करो। इससे आपका मोटिवेशन हाई रहता है और आप अगले माइलस्टोन के लिए एनर्जाइजर करते हो। सेलिब्रेशन का मतलब यह नहीं कि किसी बड़ी पार्टी की बात हो रही है। एक छोटा ट्रीट, खुद को एक आराम का दिन देना या कोई छोटा पर्सनल रिवॉर्ड, यह सब छोटे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। दोस्तों, बड़ा गोल हमेशा छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से अचीव कर सकते हो। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे माइल स्टोन्स में बांटते हो तो रास्ता साफ और मैनेजेबल हो जाता है। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करने का तीसरा पावरफुल स्टेप है टेक मैसिव एक्शन। सिर्फ प्लानिंग, विजुअलाइजेशन और ड्रीमिंग से ही आपका गोल हासिल नहीं होगा। जो चीज असल में रिजल्ट्स लेकर आती है वह एक्शन ही वो स्टेप है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। लेकिन सिर्फ छोटे मोटे एक्शंस नहीं, बल्कि मैसिव एक्शन की जरूरत होती है जो आपके गोल्स को तेजी से अचीव करने में मदद करता है। दोस्तों, मैसिव एक्शन क्या है? मैसिव एक्शन का मतलब है कि आपको अपने गोल की दिशा में बड़े कदम उठाने होंगे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। यह वह स्टेप्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंटली मैसिव एक्शन लेते हो तो प्रोग्रेस भी उतनी ही तेजी से होगी। जब आप हर दिन पूरे डेडिकेशन और इंटेंशन के साथ बड़ा कदम उठाते हो तो आपके सामने आने वाली चैलेंजेबल लगने लगती हैं। मैसिव एक्शन वह फ्यूल है जो आपके गोल्स की आग को जलाए रखता है। दोस्तों, मैसिव एक्शन का असली असर तब दिखता है जब आप अपनी गोल्स को तेजी से अचीव करना चाहते हैं। बड़े एक्शन स्टेप्स मोमेंटम पैदा करते हैं जिससे आपके एफर्ट्स में एक नेचुरल फ्लो आ जाता है। इसे ऐसे समझे जैसे आप एक भारी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। शुरुआत में गाड़ी को हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वह चलने लगती है तो उसे रफ्तार में बनाए रखना आसान हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने गोल्स के लिए बड़े और बोल्ड मूव्स करते हो तो शुरू में वह टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। मोमेंटम बिल्ड होते ही आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप नेचुरली एक्शन लेते रहते हैं। दोस्तों, मैसिव एक्शन आपके कॉन्फिडेंस और बिलीफ को भी तेजी से बढ़ाता है। जैसे जैसे आप रिजल्ट्स देखने लगते हो, आपके अंदर की सेल्फ बिलीफ मजबूत होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो शुरुआती दिनों में आपको बड़े कदम उठाने होंगे, जैसे रिसर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना और नेटवर्किंग में समय लगाना। लेकिन जब आप इन एक्शन से मिलने वाले रियल रिजल्ट्स को देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा और आप खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करोगे। दोस्तों, साथ ही मैसिव एक्शन लेने से रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। अगर आप रोज 30 मिनट की बजाय 2 से 3 घंटे तक अपने गोल पर काम करते हो तो आपको ग्रोथ और सक्सेस जल्दी दिखेगी। मान लीजिए आप अपनी करंट जॉब के साथ एक साइड हसल शुरू करना चाहते हो। अगर आप उसमें हर दिन कुछ घंटे या वीकेंड्स में पूरा दिन इन्वेस्ट करते हो तो आपका हसल जल्दी ग्रो करेगा। शुरुआत में यह थकावट, यही कंसिस्टेंसी और बड़े एक्शन आपको जल्दी सक्सेस दिलाएंगे और आगे चलकर फ्रीडम भी देंगे। दोस्तों, एक्शन वर्सेस मैसिव एक्शन में बड़ा फर्क यही है कि एक आपकी जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, जबकि दूसरा आपको तेजी से सक्सेस की ओर ले जाता है। नॉर्मल एक्शन छोटे छोटे स्टेप्स की तरह होता है जो जरूरी है, लेकिन इससे आपकी प्रोग्रेस काफी धीमी हो सकती है। इमेजिन करो कि आपका फिटनेस गोल है और आप हफ्ते
में सिर्फ 1 से 2 दिन ही एक्सरसाइज करते हो आप धीरे धीरे फिट तो हो जाओगे, लेकिन वह स्पीड और वह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाओगे जो आप चाहते हो। दूसरी तरफ मैसिव एक्शन वो फ्यूल है जो आपकी जर्नी को तेज कर देता है। जब आप हर दिन फुल एनर्जी और 100% कमिटमेंट के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते हो तो आप ना सिर्फ तेजी से रिजल्ट्स देखते हो बल्कि अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलते हो। मैसिव एक्शन लेने का मतलब है बड़े रिस्क लेना, अपने लिमिटेशंस को तोड़ना और खुद को उस लेवल पर पुश करना जहां असल में ग्रोथ होती है। सोचिए अगर आप हफ्ते में 5 दिन इंटेंस वर्कआउट करते हो और साथ में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी दिखने लगेगा। दोस्तों, मैसिव एक्शन व गेम चेंजर होता है जो आपकी सक्सेस को फास्ट ट्रैक पर ले जाता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पहुंचना आम एक्शन से शायद मुमकिन ना हो। तो क्या आप अपने गोल्स के लिए छोटे स्टेप्स लेना चाहते हैं या फिर मैसिव एक्शन के साथ अपनी जर्नी को सुपरचार्ज करना चाहेंगे? चॉइसेस योर्स। दोस्तों, सिर्फ बिजी रहना मैसिव एक्शन नहीं है। आप कई बार बहुत सारे काम कर रहे होते हो लेकिन वह प्रोडक्टिव एक्शन नहीं होते, इसलिए एक्शन लेते समय यह समझना जरूरी है कि वह एक्शन मीनिंगफुल हो। जब आप बिना सोचे समझे या बिना गोल के एक्शन लेते हो तो वह सिर्फ मूवमेंट होती है जिससे आप बिजी तो रहते हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ जब आप इंटेंशन के साथ एक्शन लेते हो तो हर कदम मीनिंगफुल होता है और आपका प्रोग्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब के साथ साइड हसल। मान लो आप जॉब के साथ एक साइड हसल शुरू करना चाहते हो। शुरुआत में आपको टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल लगेगा क्योंकि आपके पास दिन में पहले से ही 8 से 9 घंटे की जॉब है, लेकिन अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे अपने हसल में इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट कर लेते हो तो आपको जल्दी ग्रोथ दिखेगी। यह मैसिव एक्शन है। शुरू में दिक्कत आएगी क्योंकि शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर लेट नाइट्स या अर्ली मॉर्निंग्स में काम करना पड़े, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको मोमेंटम मिलेगा और आपका हसल प्रोग्रेस करने लगेगा। दोस्तों, मैसिव एक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक काम करते रहो, बल्कि इसका मतलब है फोकस्ड मीनिंगफुल एफर्ट्स जो आपको क्विकली रिजल्ट्स दे। दोस्तों, मैसिव एक्शन के लिए स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने टाइम को सही ढंग से प्रायोरिटीज करना होगा। आपकी लाइफ में कई डिस्ट्रैक्शंस होंगी जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया या वह एक्टिविटीज जो जरूरी नहीं है। इन चीजों से दूरी बनाकर उस टाइम को अपने मैसिव एक्शन के लिए डेडिकेट करें। इसके बाद कंसिस्टेंसी की पावर को समझे। मैसिव एक्शन सिर्फ एक बार का एफर्ट नहीं है बल्कि रोजाना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रूटीन से आता है। जब आप डेली एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने गोल्स की ओर बढ़ते हुए रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और यही वह गेम चेंजर होता है जो आपको दूसरों से आगे ले जाता है। आखिर में एक्शन लेने के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपना प्रोग्रेस एनालाइज करते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपका एफर्ट कितना इम्पैक्टफुल है और कहां आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यह छोटे मोटे बदलाव आपकी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाते हैं, जिससे आप अपने गोल्स तक एफिशिएंटली पहुंचते हैं। मैसिव एक्शन का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है बल्कि समझदारी और लगातार काम करने से है। दोस्तों, मैसिव एक्शन ही वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, चाहे गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बड़े कदम उठाने से ही आप उसे अचीव कर सकते हो। याद रखो, मीनिंगफुल एक्शन ही आपको असली रिजल्ट्स देता है। इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाओ और खुद को लगातार पुश करते रहो। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करने का चौथा पावरफुल स्टेप है क्रिएट डेली हैबिट्स। सक्सेस हासिल करने के लिए डेली हैबिट्स का होना सबसे जरूरी कदम है। यह हैबिट्स आपको
रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने पर मजबूर करती हैं, जो समय के साथ आपको आपके बड़े गोल तक पहुंचा देती हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भी सक्सेसफुल बना है, उसके पीछे उसकी कंसिस्टेंट डेली हैबिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह आदतें ही वह फाउंडेशन हैं जिन पर आपकी सक्सेस खड़ी होती है। दोस्तों, डेली हैबिट्स की ताकत को अंडर एस्टिमेटर हो सकती है। जब आप रोज एक छोटा सा काम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन तरीके से करते हो तो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। यह छोटे छोटे कदम जिनको हम हैबिट्स कहते हैं, यह आपकी सफलता की फाउंडेशन होते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो साल के अंत में यही छोटे स्टेप्स मिलकर आपको एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन बनाती है और यही डिसिप्लिन आपकी सफलता की सबसे क्रिटिकल वजह बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका गोल फिट रहना है तो एक दिन की एक्सरसाइज से आप परफेक्ट शेप में नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में नोटिसेबल पॉजिटिव चेंजेज आने लगेंगे। यही कंसिस्टेंट एफर्ट आपको आपके गोल की ओर तेजी से ले जाता है। सक्सेस की असली कुंजी वही होती है, आपके डेली हैबिट्स और उनकी पावर। दोस्तों, डेली हैबिट्स आपको छोटे छोटे विनस दिलाती हैं जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। जब आप रोज कोई एक छोटा गोल अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने बड़े गोल्स की ओर बढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप हर दिन 20 मिनट पढ़ने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो। जब आप कंसिस्टेंटली इस हैबिट को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपको यह स्मॉल विन मिलता है कि आप एक किताब खत्म कर लेते हो। यह छोटा सक्सेस आपको अगले किताब पढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा और इसी तरह आप अपने रीडिंग गोल को अचीव करोगे। दोस्तों, डेली हैबिट्स आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में डाल देती है। मतलब, जब आप हर दिन एक ही काम को कंसिस्टेंट तरीके से करते हो तो आपको उसे करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वह काम आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है और आप उसे नेचुरली करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करते हो तो कुछ ही हफ्तों में यह आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी। आपको बार बार खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा। यह आदत आपको मेंटल क्लैरिटी और फोकस देगा जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डेली हैबिट्स क्यों इतनी जरूरी है। सबसे पहले, डेली हैबिट्स की ताकत कंपाउंड इफेक्ट में छिपी होती है। जब आप रोज छोटे छोटे एफर्ट्स कंसिस्टेंट तरीके से डालते हो तो धीरे धीरे यह एफर्ट्स मिलकर बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ते हो तो एक साल में आप करीब 15 से 20 किताबें खत्म कर सकते हो। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू, जहां छोटे कदम मिलकर मैसिव प्रोग्रेस का रूप लेते हैं। दूसरी बात है, हैबिट्स मोमेंटम क्रिएट करती हैं। जब आप लगातार किसी काम को करते हो तो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और उसे मेंटेन करने में कम एफर्ट लगने लगता है। जैसे कि अगर आप रोज रनिंग करते हो तो शुरुआत में 10 मिनट भी टफ लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद 30 मिनट तक आराम से रन कर पाओगे। यही मोमेंटम आपको आगे बढ़ने और बिना रुकावट के अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। और सबसे अहम बात, डेली हैबिट्स आपको आपके गोल के पास धीरे धीरे लेकर जाती हैं। यह वह छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो एक दिन बड़े गोल तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो एक दिन में किताब नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 500 शब्द लिखते हो तो कुछ महीनों में आपकी पूरी किताब तैयार हो जाएगी। यही है डेली हैबिट्स की ताकत, जो धीरे धीरे आपको आपके सपनों के करीब लाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेली हैबिट्स कैसे बनाएं। फर्स्ट, स्मॉल एंड अचीवेबल स्टार्ट। दोस्तों, डेली हैबिट्स का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप छोटे स्टेप्स से शुरू करें। अगर आप एक साथ बहुत
बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ज्यादा दिन तक उस हैबिट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हो तो पहले सिर्फ 10 मिनट की वॉक से शुरू करो। जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ती है आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। सेकंड, सेट अ फिक्स टाइम। दोस्तों, हैबिट फॉर्मेशन के लिए एक फिक्स टाइम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी काम को एक फिक्स टाइम पर करते हो तो आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिक उस समय पर करना सीख जाता है। इससे आपकी हैबिट सॉलिडिफाइज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह मेडिटेशन करना चाहते हो तो हर दिन उसे एक ही टाइम पर करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस टाइम को मेडिटेशन से एसोसिएट करने लगेगा। थर्ड, ट्रैक योर प्रोग्रेस। दोस्तों, हैबिट फॉर्मेशन के लिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आप कितनी दूर आ चुके हो और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हैबिट ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो या अपनी नोटबुक में रोज जाना की हैबिट को टिक करके मेंटेन कर सकते हो। फोर्थ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों, जब आप किसी हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो खुद को स्मॉल रिवार्ड्स देकर मोटिवेट रखें। यह रिवॉर्ड आपको और भी इंस्पायर्ड रखेगा कि आप अपनी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 20 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो हफ्ते के अंत में खुद को एक छोटा सा ट्रीट दें, जैसे फेवरेट डेजर्ट या फेवरेट मूवी। चलिए दोस्तों, डेली हैबिट्स के इस उदाहरण को थोड़ा गहराई से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली रीडिंग हैबिट। मान लो आपका गोल है किताबें पढ़ना और नॉलेज गेन करना, लेकिन अगर आप एक ही बार में 2-3 घंटे किताब पढ़ने का सोचते हो तो शायद कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक डेली रीडिंग हैबिट बनाओ। स्टार्ट विद जस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली रूल सेट करें कि आप हर दिन सोने से पहले 20 मिनट जरूर पढ़ोगे। धीरे धीरे यह आपका रूटीन बन जाएगा और कुछ ही महीनों में आप एक बेहतर रीडर बन जाओगे। यही हैबिट आपको धीरे धीरे नॉलेज के साथ साथ क्लैरिटी भी देगी। दोस्तों, डेली हैबिट्स की ताकत को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, वी डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर हैबिट्स। इसका मतलब है कि चाहे आपके गोल्स कितने भी एम्बिशियस क्यों ना हो, असल में आप उतना ही हासिल करेंगे जितना आपकी डेली हैबिट्स आपको अलाव करेंगी। सक्सेसफुल लोग किसी मैजिक या ओवरनाइट सक्सेस से आगे नहीं बढ़ते, उनकी कंसिस्टेंट हैबिट्स ही उन्हें सफलता तक पहुंचाती हैं। हैबिट्स व इनविजिबल फोर्स हैं जो धीरे धीरे आपको आपके बड़े गोल्स की ओर पुश करती हैं। इसलिए अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अपनी डेली हैबिट्स पर फोकस करें, क्योंकि यह हैबिट्स ही आपके अल्टीमेट सक्सेस का आधार है। दोस्तों, स्ट्रांग डेली हैबिट्स आपकी सक्सेस की नींव होती है। वो छोटे छोटे डेली एफर्ट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स दिलाते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव हैबिट्स के साथ करो जो आपको हर दिन अपने गोल के करीब ले जाएं। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग द गोल इज, इट्स अबाउट हाउ स्ट्रांग योर डेली हैबिट्स आर। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करने का 5वां पावरफुल स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है खुद पर विश्वास रखना। किसी भी गोल को पाने के लिए सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर विश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपके हर कदम को मजबूती देती है। अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है लेकिन आप अपनी क्षमताओं पर शक करते हो तो आपके एफर्ट्स और मोटिवेशन ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। इसलिए अपनी जर्नी में सबसे पहले खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हो, चाहे वह किसी भी फील्ड से हो, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, राइटर्स या लीडर्स, उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका खुद पर भरोसा था। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अनसर्टेन सिचुएशंस में भी आगे बढ़ने
की हिम्मत देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो आप चैलेंज का सामना करने में भी डरते नहीं हो। हर ऑब्स्टकल को आप ग्रोथ का हिस्सा समझते हो और उसे पार करने की ताकत आप में खुद ब खुदा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी के फेलियर से डरता और खुद पर विश्वास नहीं करता तो वह शायद रिस्की डिसीजंस नहीं ले पाएगा जो उसे अंततः सफलता तक ले जाएं। वह हर असफलता को अपनी क्षमताओं पर शक के रूप में देखेगा, जबकि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति उस असफलता से सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखने से आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो। इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते। आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशंस पर रहता है और यही आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। जब आप चैलेंज का सामना करते हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको मेंटली स्ट्रांग रखता है। आप यह समझते हो कि रुकावट टेम्पररी होते हैं और हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस आपको उस पर सही तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका गोल है अपने बिजनेस को ग्रो करना। अगर आपके रास्ते में फाइनेंशियल या ऑपरेशनल चैलेंज आते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको प्रॉब्लम्स के बजाय अपॉर्चुनिटी पर कंसंट्रेट करने में मदद करेगा और आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में सपोर्ट करेगा। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ का एक बड़ा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इफेक्ट भी होता है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हो तो आप अपनी एनर्जी और एक्शंस को उसी डायरेक्शन में चैनलाइज करते हो जो आपके गोल की तरफ होता है। आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं और यूनिवर्स भी आपके एफर्ट्स को उसी एनर्जी के साथ रिवॉर्ड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज पर जितना ध्यान लगाते हो उतना ही आप उसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप डाउट्स और नेगेटिविटी में फंसे रहोगे तो वही चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और एक्शंस उसी हिसाब से अलाइन हो जाते हैं और सक्सेस आपके पास खींचने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो अपने आप को मेंटली और इमोशनली उस लेवल पर इमेजिन करो, खुद को विजुलाइज करो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो और फिर देखो कैसे आपकी डेली हैबिट्स और डिसीजंस उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझने के लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इस पर पूरी गाइड चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम आपके लिए एक डिटेल्स गाइड लेकर आएंगे जिसमें एक्शनेबल स्टेप्स होंगे जो आपको आपके गोल्स अचीव करने, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने और सक्सेस की ओर बढ़ने में मदद करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं खुद पर विश्वास के बिना क्या होता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप सेल्फ सबोटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों में फंस जाते हो। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो, रिस्क लेने से डरते हो और खुद को उन अपॉर्चुनिटी से दूर कर लेते हो जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे बनना चाहते हो। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है तो आप हर बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस फील करोगे और शायद आप खुद को किसी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी से पीछे भी हटा लो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप मिस्टेक्स को भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखोगे और इंप्रूवमेंट की दिशा में बढ़ते रहोगे। दोस्तों, खुद पर विश्वास की कमी आपकी ग्रोथ को रोक देती है। जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट होता है तो आप उन चैलेंज से भी भागने लगते हो जो आपकी ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। इससे आपकी पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो और आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं है तो आप शायद अपनी स्टोरीज को कभी पब्लिश ही ना करो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने खुद के टैलेंट और
पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाने का मौका खो देते हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो फीडबैक और क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करते और अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करते। दोस्तों, जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता तो आपके अंदर से एनर्जी और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप हर एफर्ट में डाउट करने लगते हो और इससे आपका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे गिरने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो अगर एक खिलाड़ी को हर मैच से पहले यह डाउट हो कि वह हार जाएगा तो वह अपना 100% एफर्ट कभी नहीं लगा पाएगा और यही डाउट उसे हर बार पीछे खींचेगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंट खिलाड़ी, चाहे वह कुछ भी करे, वह हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं। खुद पर विश्वास बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको हर दिन अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी होंगी। नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलें। खुद को कहें, मैं कैपेबल हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। यह छोटे छोटे एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं और आपकी सेल्फ बिलीफ को मजबूत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को लेकर डाउट हो रहा है तो खुद से कहे, मैं इस चैलेंज को फेस कर सकता हूं और इसे अच्छे से कंप्लीट करूंगा। दोस्तों, खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। जब आप किसी छोटे गोल को भी अचीव करते हो तो उससे मिलने वाली खुशी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपको बड़े गोल्स के लिए भी मोटिवेटेड रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी गोल के लिए एक छोटा माइलस्टोन अचीव किया है तो उसे इग्नोर मत करें, खुद को रिवॉर्ड दें और उस सक्सेस को एक्नॉलेज करें, क्योंकि यही छोटे सक्सेसेस आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बड़ा बनाते हैं। दोस्तों, अपने स्ट्रेंथ पर भी फोकस करें। हर इंसान के अंदर कुछ खास क्वालिटीज होती हैं जो उसे यूनिक बनाती है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान लगाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि आप अपनी क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज करते हो और उनका सही इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके दूसरों से कनेक्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप में कितनी पोटेंशियल है और कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को सक्सेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखने के लिए अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको इंस्पायर और इनकरेज करें। आपके आसपास के लोग आपके सोचने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। जब आप पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ रहते हो तो उनका पॉजिटिव एनर्जी आपको भी इंस्पायर करती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे फ्रेंड्स या मेंटर्स के साथ समय बिताते हो जो हमेशा आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं तो इससे आपकी खुद की बिलीफ भी बढ़ती है। दोस्तों, प्रैक्टिस भी हमेशा आपको बेहतर बनाती है। जब आप किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसमें मास्टरी मिलती है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रेगुलर इंप्रूवमेंट आपको यह एहसास दिलाता है कि आप लगातार ग्रो कर रहे हो और इससे सेल्फ डाउट दूर होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूव करना है तो धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप यह प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखने से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो तो आपकी एनर्जी, माइंडसेट और एफर्ट्स ऑटोमेटिक सक्सेस की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। बी यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। इसका मतलब है कि सफलता की आधी जंग तो खुद पर विश्वास करने से ही जीत ली जाती है। जब आप खुद पर डाउट नहीं करते तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती और आप अपनी मंजिल की और अनस्टॉपेबल हो जाते हो। इसलिए अपने अंदर की ताकत पर भरोसा रखें और अपने गोल की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ते रहे। तो दोस्तों, अब आपके पास वह 5 पावरफुल तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता कभी भी अचानक नहीं
मिलती यह लगातार किए गए छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। क्लियर विजन सेट करें। अपने बड़े गोल को छोटे हिस्सों में बांटे। मैसिव एक्शन ले। डेली प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर हमेशा विश्वास रखें। यह 5 कदम अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से लागू करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए दूर नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें एक्शन में बदलते हैं। इसलिए आज ही एक कदम बढ़ाएं और खुद को उस सफलता की राह पर चलने दें जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगली बार जब आप अपने गोल के बारे में सोचें तो डरे नहीं बल्कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और देखें कि कैसे आपका सपना हकीकत बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वह भी अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आपको गोल अचीव करने का सबसे पावरफुल स्टेप कौन सा लगा। दोस्तों, हमारी बाकी ऑडियो बुक्स को भी जरूर सुनिए जहां आपको और भी पावरफुल इनसाइट्स और स्ट्रेटेजी मिलेंगी ताकि आप सक्सेस को तेजी से हासिल कर सको। हमारी 5 प्रूवन वेज टू अचीव सक्सेस फास्ट ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे वह स्ट्रेटेजी जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने इस्तेमाल की। 5 सीक्रेट रूल्स टू गेट रिच फास्ट ऑडियो बुक आपको सिखाएगी वह फाइनेंशियल सीक्रेट्स जो आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे ले जाएंगी। और टॉप 5 मिलियनेयर एडवाइस ऑडियो बुक में आपको ऐसे मिलियनेयर टिप्स मिलेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे और आपको वेल्थ और सक्सेस की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, इन सभी ऑडियो बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो अभी क्लिक करके जरूर सुनें। और हाँ, हमारे चैनल दी ग्रेट राथर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग और याद रखिए आपके गोल्स आपसे दूर नहीं है, बस एक सही माइंड सेट और कंसिस्टेंट एक्शन की जरूरत है।